स्टूडेंट्स, आइए आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, इसके बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ते हैं, फिर इनको हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद हम इसके डाउट सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बताता हूं। यहां ट्रिगोनोमेट्री का है ट्राई प्लस ज्योमेट्री। ट्राई यानी 3 और ज्योमेट्री में ज्यामिति। ज्यामिति मतलब रचनाएं, फिगर, स्ट्रक्चर जो भी हैं, इससे मतलब होता है। और जहां पर 3 भुजाओं से, 3 साइड से बनने वाली जो ज्योमेट्री है, जो रचना है, जो फिगर है, जो स्ट्रक्चर है, उस पे यह अप्लाई होता है। आपको पता है 3 साइड से या 3 से बनने वाली जो फिगर है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होती है। समकोण त्रिभुज से बोलते हैं, इस पे अप्लाई होती है। जो समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने की साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कर्ण कहते हैं। नीचे वाला बेस होता है, यानी इसको आधार कहते हैं। और ये वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी इसे हम लंब कहते हैं। समझ में आ गई? ये तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। बट ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या कर रहे हैं कि जो एंगल यूज लेते हैं हम, वो जो एंगल यूज ले रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, लंब कहेंगे। सपोज मैं सी को यूज करता हूं तो परपेंडिकुलर ये होगा। सपोज मैं ए को यूज करता हूं तो परपेंडिकुलर बीसी होगा। यानी जो एंगल यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बेस, आधार और परपेंडिकुलर यानी लंब, ये एक्सचेंज हो जाते हैं। जो एंगल यूज कर रहे हैं उसकी जस्ट अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। और जिसके ऊपर, जिस लाइन के, जिस साइड के ऊपर बनने वाला एंगल यूज कर रहे हैं उस साइड को हम बेस कहते हैं। यदि ये यूज कर रहे हैं तो ये एंगल BC पर बन रहा है, इसलिए बेस हो गया BC और परपेंडिकुलर हो गया AB। और यदि ये यूज करते हैं तो ये एंगल इस पे बन रहा है, तो यहां पर बेस हो गया AB और परपेंडिकुलर हो गया BC। तो जो एंगल यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ये था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। अब कुछ फंक्शंस है हमारे पास। यहां पर टोटल 6 फंक्शन हैं और वो फंक्शन किस तरह से यूज होते हैं वो देखिएगा। साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। इसको हम यहां पर ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और इसको यदि हम ऐसे लिखना चाहें, हिंदी में इसको याद करना चाहें, तो ये रहेगा, बहुत सिंपल सा वर्ड है, LAL KK, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का यानी L मीन्स लंब है, A मीन्स आधार है और K मीन्स कर्ण है। तो यहां पर लाल बटा कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। यदि आप साइन यूज कर रहे हैं तो साइन इज इक्वल लंब बटे कर्ण, यानी इसको हम लिखते हैं यहां पर परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। समझ में आ गया?
यानी साइन हम यूज करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल, थीटा क्या एंगल है, जैसे मैं कह रहा सी को यूज करूंगा तो यह साइन सी आ जाएगा, ए को यूज करूंगा तो साइन ए आ जाएगा। किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बी को क्यों नहीं यूज कर रहे, बी यूज नहीं होगा, बी यूज नहीं होगा क्योंकि यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एक्यूट एंगल रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यून कोण हम पढ़ रहे हैं यहां पर क्या कि न्यून कोण के त्रिकोणमितीय संबंध पढ़ रहे हैं। तो एक्यूट एंगल के रिलेशन पढ़ रहे हैं। एक्यूट मतलब होता है जो एंगल 90 से छोटा होता है, न्यून कोण कहते हैं जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। जो 90 के बराबर होता है उसे समकोण या राइट एंगल कहते हैं। जो थीटा या जो एंगल 90 से बड़ा होता है बट लेस देन 90 से बड़ा, वो एंगल जो 90 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 120 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल को बोलते हैं। या इसे हम अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, एक्यूट एंगल के रिलेशन पढ़ रहे हैं, न्यून कोण के संबंध पढ़ रहे हैं। तो केवल न्यून कोण ही काम में लेंगे, एक्यूट एंगल ही काम में लेंगे। एक्यूट वो 90 से जो छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। यहां पर क्या है स्टूडेंट, जरा देखिए 90 का, इसलिए इसको यूज करना ही नहीं है। केवल सी और ए यानी जो एक्यूट एंगल है, जो 90 से छोटे एंगल है, उनको ही हम यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आया, साइन थीटा इज इक्वल, यहां पर होता है इसके अकॉर्डिंग को लाल बटा कक्का एल अपॉन की, यानी इसको इंग्लिश में बोलें तो यहां पर पी अपॉन एच लिखते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। अब साइन, अब क्या यदि अपन कोसेक काम में ले, साइन ने काम में लेकर हम यदि कोसेक काम में लेते हैं तो क्या होगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा, के अपॉन एल हो जाएगा। इसका जस्ट व्युत्क्रम से बोलते हैं, इनवर्स जो रेसिप्रोकल से बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। तो वो आएगा हमारे पास में, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी ये नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये कोसेक बन गया। तो साइन और कोसेक दोनों समझ में आ गए। फिर इसी तरह से कोस की बात करेंगे तो ए अपॉन के, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन की बात करेंगे एल अपॉन ए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट की बात करेंगे जस्ट इसका टेन वाले का उल्टा कर दो, टेन वाले का उल्टा करो क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक की बात करोगे तो कोस का जस्ट व्युत्क्रम, कोस्ट का जस्ट व्युत्क्रम, नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे, तो सेक इक्वल क्या होता है, के अपॉन ए, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। इस तरह से 6 रिलेशन है, वो इन भुजाओं के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं वो मैंने आपको बात बताई है। यानी इन तीनों भुजाओं की लंब, आधार और कर्ण का इन तीनों साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के साथ में किस तरह से रिलेशन होता है, ये बात मैंने आपको बताई है। इसको अच्छी तरह देखना, समझना, याद करना और अपने नोटबुक में इसको उतारना भी, राइट डाउन भी करना है। और इस तरह से ये सारे रिलेशन मेंटेन होते हैं। आगे मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर जैसे मैंने कहा साइन थीटा, यदि मैं थीटा इसको लेता हूं, या इसको साइन थीटा जो मैं ले लेता हूं, यहां पर सी, एंगल सी ले लिया मैंने, साइन सी। तो साइन के लिए फॉर्मूला ये रहेगा लंब बटे कर्ण, यानी पी अपॉन एच। तो यहां पर सी यूज लिया है तो यहां पर ए बी हो गया, वो लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया कोण ए बी। और कर्ण हाइपोटेनस, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, चाहे एंगल ये काम में लो चाहे ये काम में लो, एंगल के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण तो सेम रहता है, हाइपोटेनस तो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो उसका नाम हो गया एसी। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहां देखिए, मैं साइन सी की जगह यदि साइन ए यूज करता, ए यूज करते ही कौन बदल जाता, लंब यानी परपेंडिकुलर बदल जाता। सी यूज कर रहा था तो ए बी था परपेंडिकुलर, अब ए यूज करते ही परपेंडिकुलर कौन हो गया, बीसी हो गया। तो यहां पर आएगा
BC अपॉन AC। ये हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, जो कर्ण है वो फिक्स रहेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है कोण के अनुसार। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कहते हैं, वो फिक्स रहेगा। तो इस तरह से हम रिलेशन मेंटेन करते हैं। स्टूडेंट्स आगे मैं ले चलता हूं आपको, तो उससे पहले एक बार फिर से कह रहा हूं, इनको चित्र देखना है, लिखना है, याद करना है। यही साथ साथ होमवर्क अलग से, क्या मैथ्स में अलग से होमवर्क देने की जरूरत नहीं होती है। जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट बनते हैं वो सारे हमें तैयार करने, यही मैथ्स का होमवर्क होता है। आगे देखिए, मैं आपको कुछ और बातें इससे रिलेटेड बताता हूं। जैसे हमें गिवन हो दिया जाए कि साइन थीटा इज इक्वल 3/5 है, 3/5, तो हमें कहे साहब आप बाकी जो रिलेशन है वो पता करो। जैसे कोस पता करो, यानी कोस थीटा पता करो, और टेन थीटा पता करो, कोट थीटा पता करो, या फिर सेक थीटा पता करो, और कोसेक थीटा पता करो। इससे इनको पता करना है। तो हम अभी जो पढ़ रहे रिलेशन, वो एक ट्रायंगल की भुजाओं, ट्रायंगल की जो साइड्स है उनका साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक के साथ रिलेशन पढ़ रही हैं। तो स्टूडेंट जरा देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जितना आप जानते हैं उतना काम करिएगा। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि साइन इज इक्वल एल अपॉन के होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी हमें लंब दिया गया कितना 3, कर्ण कितना दिया गया 5, कोण नहीं दिया गया, आधार नहीं दिया गया, कोण नहीं दिया गया, आधार ए नहीं दिया गया। तो आधार बराबर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट होता है, यानी बेस इज इक्वल रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस माइनस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पर h स्क्वायर, यानी इसे अपन बेस कहते हैं, तो बेस इज इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट होता है। समझ में आ गई इतनी बात आपको? यानी आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। हमें आधार नहीं पता है तो एक पड़ा रहेगा, कर्ण पता है स्टूडेंट्स कितना है 5, 5 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 25 होता है, लंब पड़ा है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 25 में से जब 9 में माइनस करता हूं तो 16 बचता है, और 16 का रूट स्टूडेंट्स 4 होता है। यहाँ रूट करते समय माइनस प्लस नहीं लगाना है, प्लस माइनस नहीं लगाना है। कारण क्या है कि ये भुजाओं को निरूपित करता है, लंब है, कर्ण है, आधार है, ये भुजाएं हैं, लंबाई है, लेंथ है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिधि, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन कभी भी ऋणात्मक नहीं होते, माइनस के नहीं होते, इसलिए यहाँ पर प्लस के 4 आ गए, इसका वैल्यू आ गया ए आ गया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए, इसके अनुसार cos इज इक्वल a बाई के होता है, समझ रहे हो? तो cos इज इक्वल a बाई के, यहां देखिए a कितना है 4, k कितना है 5, तो इसका रिलेशन आ गया 4/5। आराम से देखते रहिए। फिर सेकेंड नेक्स्ट 10 होता है l अपॉन a, 10 होता है l अपॉन a, l कितना था 3 और a कितना था 4। फिर कौन है कोट होता है a अपॉन l, उल्टा देखो, कोट इज इक्वल a अपॉन l, a कितना है यहाँ पर, a है हमारे पास में 4, ये रहा 4, और a कितना है, सॉरी l कितना है हमारे पास 3। फिर सेक की बात करिए, सेक यहाँ पर है, सेक इक्वल होता है k अपॉन a, कोस वाले का व्युत्क्रम, कोस वाले का इनवर्स होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या रेसिप्रोकल से बोलते हैं अपन, तो क्या है यहाँ पर सेक इज इक्वल k अपॉन a होता है, k अपॉन a, k कितना है यहाँ पर 5, a कितना है यहाँ पर 4, तो 5 बाई कितना हो गया 4 हो गया। फिर कॉसेक की बात करिए, कॉसेक ये रहा, कॉसेक इज इक्वल आएगा k अपॉन l, k अपॉन l, k कितना है यहाँ पर 5 और l कितना है यहाँ पर 3। अब अच्छी तरह आप देख लीजिए, एक मुझे रिलेशन गिवन था, मैंने बाकी रिमेनिंग जो 5 रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करके बताएं। एक थोड़ा जादू की बात देखिए, मैजिक की तौर पे बहुत सिंपल वे में आप यदि याद रख सको तो बहुत मजा आएगा। sec इज इक्वल 3/4 था, तो cosec इज इक्वल क्या हो गया 5 sin इज इक्वल 3/5 था, तो cosec इज इक्वल 5/3 हो गया। जस्ट इसका रेसिप्रोकल, जस्ट इसका व्युत्क्रम, नीचे वाली संख्या आ गई ऊपर, ऊपर वाले आ गई नीचे, तो यहां पर एक रिलेशन बनता है कि यहां पर sin इज इक्वल क्या था 1 अपॉन कोसेक हो गया, कोसेक वाले का उल्टा करेंगे साइन आएगा,
और साइन वाले का उल्टा करते हैं तो यहाँ पर कोसेक आ जाता है। एक बार बोर्ड पे आराम से देख ले, मेरी बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं मुझे पूछ ले। देखो यहाँ पर कैसे हुआ वो बताता हूँ आपको। 1 पढ़ा है, पढ़ा रहने दो। कोसेक की वैल्यू कितनी थी? 5/3 थी, तो कोसेक की वैल्यू मैंने लिख दी 5/3। आपको पता है अपोन में अपोन बट्टे में बटा नहीं रहता, तो 3 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। किसके पास जाएगा? 1 के पास। काय में जाएगा? 1 के गुणा में जाएगा, तो 1 को 3 से गुणा करते कितना आता है? 3 आता है। साइन का वैल्यू क्या आ गया? 3/5। यही था क्या? देखो 3/5 सही है ना। यानी 1/कोसेक इक्वल क्या हो गया? साइन। यहां चेक करवाता हूं, देखिए आप 1 पढ़ा है, पढ़ा रहने दो। साइन का वैल्यू कितना दिया था? 3/5, ये रहा 3/5। ओके, अपोन में अपोन रहता नहीं, बट्टे में बट्टा रहता नहीं। 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। किसके गुणा में? 1 के। कितना हो जाएगा? 5। 5 एकम 5, यहां से हटा दें। कितना आया रिलेशन? कोसेक इक्वल कितना आया? 5/3। देखिए सही है क्या? 5/3 आ गया 100%। यानी साइन इज इक्वल 1/कोसेक होता है, कोसेक इज इक्वल 1/साइन होता है। इतनी बात ध्यान में बिठा लें। ये मैंने एक बताया है, अब बाकी जो बच गए उनके बारे में भी आपसे बात करता हूं। एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें, इसको समझ लें। ये जितने भी मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, वो आपको फिर नोटबुक में लिखने चाहिए। वो एज ए नोट्स हैं, एज ए रूल और रेगुलेशन है, एज ए प्रॉपर्टी है। ये आपके पास 101% आपकी नोटबुक में होना चाहिए। किसी को लगता है कि मेरे को देख के समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट फिर भी आपको राइट डाउन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कलेक्शन बहुत जरूरी है, पेपर वर्क बहुत जरूरी है। एक बार इसको आराम से देख लें। तो इसी प्रकार से हम कोस की यदि बात करना चाहें तो कोस थीटा इज इक्वल 1/sec थीटा होता है। आप जरा बोर्ड पे नजर डालें, कॉस की वैल्यू 4/5 है, कॉस की वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ सेक की वैल्यू देखिए, सेक की वैल्यू 5/4, जस्ट इसका व्युत्क्रम, अंश ऊपर हर नीचे। तो यहाँ पर कॉस इज इक्वल 1/sec होता है और सेक इज इक्वल 1/cos होता है। ओके, और यहां पर एक चीज और देखनी है, यहां पर मैं इन तीनों को एक अलग वे में लिखता हूं, ध्यान देना बहुत बढ़िया से। साइन थीटा इज इक्वल 1/cosec थीटा, ओके, एंड cosec थीटा इज इक्वल 1/sin थीटा, यस। और एक इनमें और रिलेशन होता है साइन थीटा, इसको जरा इरेज करूंगा मैं, जरा देखिएगा, आपने देख लिया होगा इसको, ये दोनों यू जो आ गए हमारे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 होता है। साइन थीटा इज इक्वल कॉसेक थीटा और इज इक्वल 1 होता है। ये फर्स्ट था। सेकंड की बात करता हूं मैं, तो cos थीटा इज इक्वल 1/sec थीटा, यस, और sec थीटा इज इक्वल 1/cos थीटा, यस, और cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल भी क्या होता है? 1 होता है। ये यहीं से पता चल रहा है, ये cos थीटा इधर इंटू में आएगा तो cos इंटू sec इज इक्वल 1 हो गया ना। और थर्ड की मैं यदि बात करता हूं तो टेन थीटा इज इक्वल 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा इज इक्वल 1/tan थीटा होता है, और यहां पर tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल 1 होता है। ये सारे रिलेशन बहुत बढ़िया तरीके से जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप आगे के डाउट को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये तो सिंपल मैंने रिलेशन बताए आपको, अभी कुछ और रिलेशन भी होते हैं, वो भी हम जानेंगे। यहां पर मैं एक रिलेशन जो काफी प्रचलन में है, दो वो लिख देता हूं। tan थीटा इज इक्वल होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ओके, और cot थीटा इज इक्वल होता है जस्ट इसका रेसिप्रोकल कि cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। ये दोनों रिलेशन भी आप अच्छी तरह से देखेंगे, ये सब अपनी फेयर नोटबुक में उतारेंगे, उन्हें याद करेंगे, और फिर हम आगे इनको एप्लीकेशन इनका यूज करना हम सीखते हैं। स्टूडेंट्स एक बार इसको आराम से देख लें, समझ लें। तो स्टूडेंट देखिए, इसके आगे बढ़ते हम
जब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के एंगल्स के वैल्यू पता होने चाहिए। जैसे tan 30 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, tan 90 कितना होता है। ऐसे ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम इन डाउट्स को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, तो मैं आपको यहाँ पर टेबल बनाकर इन सब एंगल्स की वैल्यू कैसे आप पता करेंगे, कैसे याद रखेंगे, वो आपको एक टेबल के द्वारा बताता हूं। टेबल कैसे बनेगी, बहुत इजी वे में बताऊंगा, याद रह जाएगी आपको आराम से। यहां पर तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी रेशियोज हैं उनको लिखूंगा इधर, ओके, और इधर लिखूंगा जो एंगल है, जो भी मैं थीटा लेता हूं या जो भी लेता हूं उसको लिखूंगा। ओके, यहां पर सारे रेशियो जाएंगे, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। और यहां पर हम टेबल बना लेते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। स्टूडेंट्स आप चाहो तो मैं बता दूं, ये 0 रेडियन, ये π/6 रेडियन, और ये π/4 रेडियन, और ये π/3 रेडियन, और ये π/2 रेडियन। यानी ये रेडियन में एंगल का मेजरमेंट होता है, आपकी नहीं है पर फिर भी मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है। और कैसे हुआ इसका भी आपको बता दूं, पाई का वैल्यू एंगल के लिए 180 डिग्री होता है। 180 को आप 6 से डिवाइड करोगे 30 आएगा ना, 180 को आप 4 से डिवाइड करोगे 45 आएगा ना, 180 को 3 से करोगे 60 आएगा ना, 180 को 2 से करोगे 90 आएगा। ये रेडियन में कोण को मापने की दो पद्धतियां हैं, वृत्तीय पद्धति और सस्टिक पद्धति। सस्टिक पद्धति में कोण को डिग्री में मापते हैं और वृत्तीय पद्धति में कोण को हम रेडियन में मापते हैं। समझ में आ गया? आगे चलिए, यहां आप एक 1 मीटर लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर लें, 1 मीटर का। इसका ये मिडल वैल्यू होगी हाफ, और ये होगी इसका 1/4, ठीक है ना। इसको 0 को यही रहने दो और इस 1 को यहां रहने दो, ठीक लगेगा। ओके, और ये हो गया 3/4, 0, पाव, आधा, पूर्ण और 1। समझ में आ गई? यानी 1 के 4 भाग होते हैं, तो पाव, आधा, पूर्ण और 1। अब यहां पर 5 वैल्यू है, 1, 2, 3, 4 और 5। इन वैल्यूज का हम करेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल करेंगे, और साइन का जो कॉलम है उसमें लिखेंगे आप। ओके, 0 का वर्गमूल करेंगे, याद रखिएगा, इसको स्क्वायर रूट करेंगे। इसका स्क्वायर रूट 0 का 0, ऊपर 1 है, 1 का 1 होता है, नीचे 4 का 2 होता है। ऊपर 1 का 1 होता है, 2 का रूट 2 होता है। ऊपर 3 है, इसका होता नहीं तो रूट 3 हो गया, और 4 का 2 हो गया, और 1 का हो गया 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इन पांचों वैल्यूज का मैंने वर्गमूल किया। 0 का 0 वर्गमूल होता है, 1/4 का 1/2 होता है, 1/2 का 1/√2 होता है, रूट 3/4 का रूट 3/2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। फिर इसका हम ऑर्डर चेंज करेंगे, क्रम बदल देंगे। वहां से पहले लिखेंगे 1 यहाँ आ जाएगा, रूट 3/2 यहाँ आ जाएगा, ये बीच में है तो बीच में ही रहेगा, फिर इसका नंबर आएगा हाफ, और फिर 0। ऑर्डर चेंज कर देना, कौन बन गया? कोस, और वर्गमूल करने पर कौन आया? साइन। अब साइन और कोस है तो सारे हैं, साइन अकेला है तो भी सारे हैं। क्या करेंगे, आप फॉर्मूला जानते हैं, मैंने लिखा था कल, tan थीटा इज इक्वल साइन बाई कोस। ये फॉर्मूला मैंने कल आपको, सॉरी अभी मैंने आपको लिखवाया था,
जब स्टार्ट किया था चैप्टर में तब लिखवाया था, साइन बाई कोस है। यहाँ पर साइन वाली वैल्यूज को कोस वाले से भाग लगाना है, ऊपर वाली जो वैल्यूज है उनमें नीचे वाली वैल्यू का भाग लगाना है। जीरो को किससे भी डिवाइड करो क्या आता है, यहाँ पर जीरो ही आता है। ओके, फिर इसको डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो आपको पता है 1/2 और भाग लगा रहे हो, किसका लगा रहे हो, √3/2 का। आपको पता है भाग लगाने पर भाग का निशान गुणा में चेंज हो जाता है, आगे वाली संख्या उलट जाती है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया, तो यहाँ पर 1/√3 आ गया, तो 1/√3 वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। ओके, फिर यहाँ डिवाइड करोगे तो दोनों सेम है, जब अंश और हर समान होते हैं तो भागफल 1 आता है। यहाँ भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आंसर आएगा। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। इतनी बात समझ में आ गई आराम से, यानी साइन वाली वैल्यूज को कोस वाले से डिवाइड करने पर 10 आ गया। 10 का ऑर्डर चेंज कर दो तो इधर इनफाइनाइट आ गया, इधर √3 आ गया, इधर 1 है, यहाँ 1/√3 है और यहाँ पर 0 हो गया। समझ में आ गई। फिर मैंने आपको कल कुछ रिलेशन लिखवाए थे, उसमें मैंने लिखा था sec थीटा इज इक्वल 1/cos थीटा, याद होगा। यानी कोस वाली वैल्यू का उल्टा करें, कल बताया था मैंने, रेसिप्रोकल करें, व्यस्तक्रम कर देते हैं तो सेक आता है। तो कोस वाली वैल्यू को उल्टा करो, एक को उल्टा करो तो एक ही रहेगा, इसको करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको करोगे तो √2/1 होगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2/1 होगा तो नीचे भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। किसका वैल्यू आ गया, सेक का। कैसे आया, कोस वाले का व्यस्तक्रम कर दिया। क्या कर दिया, व्युत्क्रम, जिसे अपन रेसिप्रोकल बोलते हैं। ओके, और अब सेक वाले का ऑर्डर, अच्छा इसका नहीं किया गया मैंने, 1 का करेंगी तो इसका 1 का हो जाएगा, यहाँ पर 1/0 इनफाइनाइट हो गया। 1 का सॉरी 0 का रेसिप्रोकल करो तो 0 नीचे पहले से क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, इसका रिजल्ट भी 0 के इक्वल ही है। पर इसको उल्टा करते ही 1/0 हो गया। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो उसका रिजल्ट इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। आप सेक वाले का ऑर्डर चेंज करो, सेक वाले का ऑर्डर चेंज करोगे तो कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। और वैसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि कोसेक इज इक्वल 1/sin होता है। ठीक है, यानी साइन वाले का व्यस्तक्रम करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, 1/2 का 2/1 होता है, 1/√2 का √2/1 होता है, √3/2 का 2/√3 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। एक बार बोर्ड पे आराम से आप देख लें, इसको अच्छी तरह समझ लें कैसे हुआ है, क्या हुआ है। ये टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हमारे सारे डाउट सोल्व होने हैं। मैं आपको 1-2 डाउट सोल्व करके बताता हूँ, फिर बाकी आप आराम से सोल्व करेंगे, और किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछेंगे। टेबल यहाँ पड़ा है, मैं डाउट सोल्व करता हूँ। एक्सरसाइज 6.1 की बात करता हूँ। डाउट है फर्स्ट, वो है कुछ एग्जाम्पल पढ़े, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल तो बहुत ही सुपर हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं। 7th एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, वे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल है। 8th भी बहुत शानदार एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल्स को हमें अच्छे से देखना है, समझना है, और नहीं है तो मुझे पूछना है। बताया मैंने आपको, 7th और 8th बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। मैं फर्स्ट डाउट की बात करता हूँ, लिखा मेरे पास में sin 45 × cos 45, यानी ऐसा लिखा है। फर्स्ट डाउट पड़ा है sin 45, 2 भी है साथ में, 2 sin 45 × cos 45। अच्छे डाउट है, बड़े डाउट है। करना क्या, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू उठानी है। sin 45, साइन की लाइन में 45 का वैल्यू हाफ 1/√2 सॉरी 1/√2 है। फिर cos 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 है। यस और नो, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट का साइन हट जाता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया यहाँ पर 1। डाउट नंबर सेकंड की बात करेंगे, एसिड होगा। थर्ड, आप चाहो तो थर्ड करवा देता हूँ मैं। डाउट नंबर थर्ड है, मैं सिर्फ आपको अभी 4
डाउट करवाऊंगा, बाकी सारे आप करेंगे, बहुत इजी हैं बाकी सारे, मतलब जितने आप कर सकते हो उतने आप करेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, जो नहीं आए वो मेरे से पूछेंगे, क्योंकि जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको सवाल अच्छे से आएंगे। मैं सारे सवाल बोर्ड पे करवाता हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है, जो जितने सवाल आप खुद सोल्व करेंगे उतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। +3 और 10 स्क्वायर 60। देखिएगा कुछ नहीं करना है, साइन की लाइन में जाइए और 30 डिग्री का वैल्यू देखिए। साइन की लाइन में 30 डिग्री का वैल्यू है हाफ, तो यहाँ पर हाफ रख दिया, फिर इससे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, +2 पड़ा था वो रख दिया। कॉस की लाइन में 45 कितना है 1/√2, तो 1/√2 लिखा और उस पर स्क्वायर लगा दिया। +3 पड़ा था। 10 की लाइन में 60 के नीचे देखो, 10 की लाइन में 60 के नीचे √3 पड़ा है तो √3 और इस पर स्क्वायर लगा दिया। सोल्व करेंगे, ये 1/4 हो गया, प्लस ये 2 पड़ा था और इसका रूट हट गया स्क्वायर करने पर, +3 पड़ा था और इंटू में इसका रूट हट गया 3 हो गया, 3 3 जा 9, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1/4 प्लस ये 1 बच गया और +9 हो गया, 9 और 1 10, 10 + 1/4, दैट मीन्स ये सोल्व कर लो आप, या तो इसको है वैसे लिख दो या फिर 41/4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप डाउट सोल्व करेंगे, अच्छे से डाउट देखें। डाउट नंबर मैं बात करता हूँ, आगे चलें। 5th है तो 5th के अंदर भी सेम एज इट करना है, अंश और हर में पड़ा है, लघुत्तम लेना है, हल करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह सारे सवाल सोल्व करें। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछें, और ये जितने भी सवाल जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको फिर नोटबुक करने हैं। एक्सरसाइज 6.1 के जितने डाउट आप करते हो उनको फिर नोटबुक में करना है। थैंक यू।